students, today we will do grammar. इंग्लिश ग्रामर में लास्ट टाइम हमने पंक्चुएशन मार्क के बारे में पढ़ा था। पंक्चुएट उसका आपने होमवर्क भी किया होगा। जो वीडियो यहाँ से लिंक हुई आपको भेजी गई थी वो भी आपने देखी हुई होगी। तो पंक्चुएशन मार्क्स का एक दूसरा टॉपिक है द यूज ऑफ द कैपिटल लेटर्स। तो कैपिटल लेटर्स है वो कैपिटल लेटर्स में सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, सेंटेंस होते हैं, पोएट्री की लाइन होती है, प्रॉपर नाउन होते हैं, एनी एक्सेट्रा, जहां पर फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। जबकि ये आपको पता नहीं होता है। सबसे पहले आप जैसे हाथ में मिलता है आपने लिख लिया, बीच में आई आता है, आई हमेशा कैपिटल रहता है, फिर भी चिल्ड्रंस स्मॉल आई करते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू चैप्टर फर्स्ट टॉपिक है एवरी न्यू सेंटेंस। एवरी न्यू सेंटेंस, हर एक सेंटेंस जो नया है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। फॉर एग्जांपल, ही केम टू सी मी लास्ट नाइट। यहां पर ही मतलब एच आप देख सकते हो कैपिटल फॉर्म में है। ओके, नाउ नंबर 2 प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स में जो वर्ड प्रॉपर है उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। फॉर एग्जांपल, अशोक लिव्स इन मुंबई। यहां पर अशोक ये प्रॉपर नाउन है जिसका ए कैपिटल है। लिव्स इन मुंबई, मुंबई भी प्रॉपर नाउन है जिसका एम कैपिटल है। तो आपको प्रॉपर नाउन में भी फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है। नंबर 3 वर्ड्स। जैसे बीच में कोई ऐसे वर्ड्स आते हैं ओ, आई, गॉड, ओ, ये सारे कैपिटल होते हैं। ज्यादातर आई हम देखते हैं, आई बीच में आता है, वो हमें कैपिटल फॉर्म में ही रखना है। नंबर 4 द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास। मतलब कि जो इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस आता है वो लाइन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहता है। ये सबको ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल, सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है, दिस लेसन इज हार्ड टू लर्न। तो यहां पर दिस का टी है जो आप देख सकते हो कि वो कैपिटल लेटर है। नंबर 5 द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन ऑफ पोएट्री। पोएट्री की एवरी लाइन में आप फर्स्ट लेटर देखना, वो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होगा। यहां पर एग्जांपल दिया है वर्क व्हाइल यू वर्क, मतलब एक स्टैंजा है उसमें से फर्स्ट लाइन में देखो वर्क, ये कैपिटल लेटर है। वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले, यहां पर प्ले का पी दिया है वो भी कैपिटल लेटर है। नाउ स्टूडेंट, द यूज ऑफ द कैपिटल लेटर में ये 5 पॉइंट है जो आपको ये सिखाता है कि हमें कैपिटल लेटर कहां पर रखना है। तो आप अपनी नोटबुक में भी ये नोट कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, टुडे हमने जो आगे द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स पढ़ा था, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द आर्टिकल। आर्टिकल नॉर्मल स्टूडेंट्स को पता होते हैं कि विच टाइप ऑफ आर्टिकल्स, जैसे कि ए एंड द, बट उसका प्रॉपर वे में यूज करना भी हमें आना चाहिए। ए कहां पर यूज होता है, एन कहां पर यूज होता है और द कहां पर यूज होता है। नाउ वी आर गोइंग टू पॉइंट। यहां पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, वो सेंटेंस सबसे पहले हमें रीड करना है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। उसमें फर्स्ट, आई सो अ डॉग, अ काउ एंड अ हॉर्स। आप देख सकते हो कि यहाँ अ एंड अ आर्टिकल दिया हुआ है। दिस इज द डॉग आई सो, एंड थर्ड, हैव यू एन अम्ब्रेला विद यू। नो प्रॉब्लम, बट हम जानते हैं कि चलो ये सब आर्टिकल है, बट कैसे आए उनको, कैसे डॉग के आगे और अ लगता है, काउ के आगे, जैसे यहां पर डॉग के आगे द लगता है, अम्ब्रेला के आगे लगता है, हाउ इज पॉसिबल। तो सबसे पहले हमें इसके पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो ध्यान देना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के 2 टाइप्स है, इंडेफिनेटली आर्टिकल्स एंड सेकंड है डेफिनेटली आर्टिकल्स। इंडेफिनेटली आर्टिकल्स ए और एन होता है। ए और एन में
ऐसे कोई पर्टिकुलर थिंग नहीं होती है, ज्यादातर काउंटेबल रहता है, जहां पर हम ए और एन आर्टिकल पुट कर सकते हैं। नाउ नंबर 2 है डेफिनेटली आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल जिसमें द होता है, पर्टिकुलर थिंग्स, पर्टिकुलर पर्सन, ये चीज के लिए हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने रिटर्न में किए हुए एन और ए, द, अभी द यूज ऑफ ए एंड एन, ए इज यूज, ए कहां पर यूज होता है, तो यहाँ पर 1 2 एंड 3 वेज हमें समझने हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ए कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले हमें इंग्लिश ग्रामर में हमें ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश ग्रामर में टोटल अल्फाबेट 26 होते हैं, उसमें से 5 वोवेल होते हैं जो हम लिख सकते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये 5 वोवेल है। बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच एंड एक्सेट्रा। ये जो टोटल 21 बाकी बच रहे हैं लेफ्ट है जो, वो है कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम ए लगा सकते हैं। आई सो अ बॉय वॉकिंग इन द गार्डन, ये बी है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए आर्टिकल लगा है यहाँ पर। बिफोर यू प्रोनाउंस्ड एज यू, यू भले वोवेल में आता हो, यू भले वोवेल में आता हो, बट उसका प्रोनाउंस क्या हो रहा है, यू रीड करते हैं, तो वो हमेशा ए आर्टिकल लगेगा। अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, यूज मतलब कि य रीड होता है तो वो कॉन्सोनेंट ही काउंट होता है, जो हमें नाउ आर्टिकल लगाना पड़ता है। उसके अलावा यूरोपियन का स्पेलिंग में ई स्टार्ट होता है, बट उसका प्रोनाउंसिएशन यूरोपियन, ओके। तो ना उसके आगे के भी हम ए लगाएंगे। बिफोर ओ प्रोनाउंस्ड एज व, कई बार ओ होता है और हम उसको बोलते हैं व, तो उसके आगे भी ए आर्टिकल लगेगा। आई लॉस्ट अ 1 रुपी नोट, यहाँ पर आर्टिकल रखा है बट ओ एनी 1 रीड हुआ है 1, तो हमें ए आर्टिकल रखना है। नाउ ये ए इज यूज्ड, वो आपको पूरी तरह से समझना है और ध्यान में रखना है। आप थोड़ी देर के लिए नोट कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, हमने आगे जैसे ए कहां पर यूज होता है वो देखा। अभी एन इज यूज, एन कहां पर यूज होता है, तो फर्स्ट बिफोर अ वोवेल साउंड, मैंने वोवेल पहले भी नोट किए थे कि ए, ई, आई, ओ एंड यू, ए, ई, आई, ओ, यू। तो बिफोर अ वोवेल साउंड, वोवेल साउंड के पहले एन यूज होता है। फॉर एग्जांपल आई सो एन एस ग्रेजिंग इन द गार्डन, एस है, वोवेल साउंड में आता है, ओके। तो उसके आगे पुट किया हुआ है एन बिफोर अ साइलेंट एच, मतलब कि वर्ड में आप कई बार ऑनेस्टली, ऑनेस्टली है, फिर ऑनेस्ट है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें एच साइलेंट होता है, तो उसमें भी हम आर्टिकल एन रखेंगे। यहां पर है ही वाज एन आवर लेट, एच साइलेंट है, आवर लेट, एन पॉइंट मतलब क्या आर्टिकल रखेंगे। नाउ ए और एन हमने सीख लिया। नेक्स्ट टॉपिक है द यूज ऑफ द जो डेफिनेटली आर्टिकल से डेफिनेट पर्टिकुलर थिंग्स पर्सन पे आता है, तो उसका फर्स्ट है बिफोर कॉमन नाउन्स व्हेन वी वांट पर्टिकुलर इट, मतलब कि जो पर्टिकुलर है और कॉमन है उसके आगे द आर्टिकल रखेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, यहां पर बॉय की बात की है, पर्टिकुलर बॉय की बात की है कि यही लड़का बेंचेस पे जो फर्स्ट में वो खड़ा होगा, तो उसके आगे द आर्टिकल रखा गया है। बिफोर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्रीज, हमने डिग्रीज बहुत सारी जैसे कि कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव होती है, पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव मतलब के सिमिलर होता है, कंपैरेटिव मतलब के दोनों के बीच में कंपैरिजन होती है। वैसे सुपरलेटिव मतलब कि एक श्रेष्ठता बताता है, तो ही इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, ओल्डेस्ट जो
वर्ड के पीछे est लगता है जिसे हम सुपरलेटिव डिग्री से जानते हैं, तो उसके आगे भी द आर्टिकल यूज होता है। नाउ बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स एंड ओशियंस, नदियों और ओशियन महासागर के नाम के आगे भी द आर्टिकल लगेगा। द अरेबियन सी, द गंगा रिवर। बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, मतलब कि यहाँ पर माउंटेन रेंज है, कोई माउंटेन के नाम है, उसके आगे भी द आर्टिकल लगता है, जैसे कि द हिमालयास माउंटेन, द आर्टिकल लगा। तो यहां पर आपको ये समझना है कि ए, एन और द हम कैसे रखते हैं। अभी आप ये पूरा नोट कर लो। नाउ स्टूडेंट, जो द आर्टिकल है, द आर्टिकल हमने आगे देखा, तो द आर्टिकल में एक दूसरा है कि बिफोर द नेम्स ऑफ सेक्रेड बुक्स, मतलब कि जो धार्मिक बुक्स होती है, होली बुक्स जिसको हम बोलते हैं, उसके आगे भी द लगता है। द गीता, गीता इज द होली बुक ऑफ द हिंदूज, हिंदुओं की होली बुक, धार्मिक बुक गीता है। मुसलमानों की कुरान है, क्रिश्चियन की बाइबल है, तो उसके आगे भी हमें द आर्टिकल लगाना है। नाउ लास्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ नेशंस, राष्ट्र, नेशंस होते हैं जो राष्ट्र होते हैं, उसके नाम के आगे भी हम द आर्टिकल पुट करेंगे। द इंग्लिश defeated द फ्रेंच, द यहाँ पर इंग्लिश भी मतलब एक नेशन, द फ्रेंच एक नेशन है, उसके आगे के भी हमने द आर्टिकल लगा है। अभी लास्ट ए, एन और द लगा दिया, बट कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आर्टिकल लगता ही नहीं है, तो वो किस टाइप के आर्टिकल होता है? तो ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल देखते हैं। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज के आगे, लैंग्वेज के नाम के आगे आर्टिकल्स नहीं लगता है। जैसे कि संस्कृत इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, यहाँ संस्कृत है, उसके आगे कोई आर्टिकल लगेगा नहीं। नंबर 2 पे नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के आगे भी हमें आर्टिकल लगाना नहीं है। फॉर एग्जांपल अकबर वाज अ वेरी वाइज किंग, अकबर प्रॉपर नाउन है, उसके आगे भी हमें आर्टिकल लगाना नहीं है। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन, जो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन होते हैं उसके आगे भी हमें आर्टिकल लगाना नहीं है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ, नो आर्टिकल। नंबर 2 आयरन इज अ मोर यूजफुल देन गोल्ड, हमें कोई आर्टिकल लगाना नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट हो या मटेरियल हो, हमें आर्टिकल वहां पर नहीं रखना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पूरा आर्टिकल चैप्टर एक्सप्लेन किया।